अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की एग्जाम सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 10 का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में हम कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। डैश इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ईमेल टू एक्सेस साइट्स इन द नेटवर्क। डैश नेटवर्क में साइट्स तक रसाई के लिए ईमेल का एक लाजमी हिस्सा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंड, एट द रेट ऑफ, डॉट या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एट द रेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज व्हाट इज DMA स्टैंड फॉर। DMA का मतलब क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन या फिर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेप्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन, सिस्टम, फिल्मवेयर या फिर पैकेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टम। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को चलाने और मुख्तलिफ काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शन को कंट्रोल करता है और इसकी बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह शामिल हैं। सेकंड नंबर पे आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में वीडियोस वगैरह को चलाने के लिए VLC या विंडोज मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट वगैरह शामिल हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज टू टाइप अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z यू यूज द डैश कीज। A से Z तक हरूफे तहजी टाइप करने के लिए आप डैश कीज का इस्तेमाल करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फा न्यूमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट द मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। मेमोरी और स्टोरेज में फर्क ये है कि मेमोरी डैश है और स्टोरेज डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेम्पररी, परमानेंट, स्लो, फास्ट, परमानेंट, टेम्पररी या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमानेंट टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज व्हिच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। ग्राफिकल सार्फ माहौल में मियारी पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर कौन सा आला इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक या फिर माउस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मंदरजा झैल में से कौन सा आला बड़ी मिकदार में डाटा महफूज कर सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं DVD, रैम, हार्ड डिस्क या फिर जिप डिस्क। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज Which of the following is the most powerful computers? मंदरजा झैल में से सबसे ताकतवर कंप्यूटर कौन सा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स किसने इजाद की। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले, JP एकर्ट या फिर लीडी फ्रॉस्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीडी फ्रॉस्ट। और प्रीवियस मॉडल पेपर में भी हमने डिस्कस किया था कि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज
द इंडेंटेशंस ऑन सीडीज एंड डीवीडीज आर कॉल्ड। सीडी और डीवीडी पर इंडेंटेशंस को कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिट्स, लेंस, क्लस्टर्स या फिर ट्रैक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 इज इन वर्ल्ड 2007 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। वर्ल्ड 2007 में जूम कहां पर वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्यू टैब, होम टैब, स्टेटस बार या फिर ANC बोथ। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ANC बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 इज a screen element of MS Word that is usually located below the title bar that provides categorized option is। MS Word का एक स्क्रीन आंसर जो आमतौर पर टाइटल बार के नीचे होता है, जो जुमराबंदी के इख्तियारात फराहम करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेन्यू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इज in order to email a Word document directly from MS Word। MS Word से बराह रास्त वर्ड दस्तावेज को ईमेल करने के लिए इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑफिस बटन टू सेंड टू मेल रेसिपिएंट, सेव द फाइल एज एन ईमेल अटैचमेंट, स्टार्ट आउटलुक एंड अटैच द फाइल व्हाइल ओपन इन वर्ड, दिस इज एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑफिस बटन टू सेंड टू मेल रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इज Which of the following do you use to change margins? मार्जिन को तब्दील करने के लिए आप मंदरजा झैल में से कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 इज इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट और बटन्स ऑन द डैश टूल बार। दाखिल करें तारीख, फॉर्मेट सफा नंबर और ऑटो टेक्स्ट दाखिल करें डैश टूल बार पर बटन हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फुटर, स्टैंडर्ड या फिर एडिट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 इज डैश लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर व्हिच टैब इज सिलेक्टेड। डैश आपको आम कमांड्स तक रसाई की इजाजत देता है, इससे कतई नजर के कौन सा टैब मुंतखब किया गया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टेटस बार, इंसर्ट, फॉर्मेटिंग या फिर क्विक एक्सेस टूल बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 इज Which of the following commands should you always use to check mistakes before submitting a document to others? दूसरों को दस्तावेज जमा करवाने से पहले आपको दर्ज झैल में से कौन सी कमांड हमेशा गलतियों को चेक करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड, स्पेलिंग एंड ग्रामर या फिर थियोसॉरस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 इज द डैश इज लोकेटेड एट द टॉप and to the left of your document. It makes it easier to adjust your document with precision. डैश आपकी दस्तावेज के ऊपर और बाई जानब वाक़या है, ये आपकी दस्तावेज को दुरुस्तगी के साथ एडजस्ट करना आसान बनाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेलेक्टर, रूलर, पोजिशनर या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इज Word has web authorizing tools allow you to incorporate dash on web pages. Word के पास वेब तस्नीफ के टूल्स हैं जो आपको वेब सफात पर डैश शामिल करने की इजाजत देते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बुलेट्स, हाइपरलिंक्स, साउंड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इज It is possible to dash a data source before performing a merge. इंतजाम करने से पहले डेटा सोर्स को डैश करना मुमकिन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्रिएट, मॉडिफाई, सॉर्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज Which of the following helps to reduce spelling error in the document? मंदरजा झैल में से कौन सा दस्तावेज में इमला की गलती को कम करने में मदद करता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, स्मॉल टैग्स या फिर ऑटो टेक्स्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज टू शो और हाइड द रूलर कंट्रोल यूज डैश। रूलर कंट्रोल को दिखाने या छुपाने के लिए डैश का इस्तेमाल करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रिव्यू, इंसर्ट, व्यू रूलर या फिर रेफरेंसेस।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यू रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स? फील्ड कोड्स को जाहिर करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Alt प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, शिफ्ट प्लस F9 या फिर स्पेस प्लस F9। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Alt प्लस F9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? MS Word में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी चाहिए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर या फिर कंट्रोल प्लस एंटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक? मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एंटर, Alt प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर या फिर स्पेस प्लस एंटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज which of the following option is not one of the three मेल मर्ज हेल्पर स्टेप्स? मंदरजा झैल में से कौन सा ऑप्शन 3 मेल मर्ज हेल्पर मराहल में से एक नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मर्ज द टू फाइल्स, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स या फिर क्रिएट द डाटा सोर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस? किसी दस्तावेज का वो हिस्सा क्या है जिसमें आप सफा फॉर्मेटिंग के कुछ अख्तियारात मर्तब करते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेज, डॉक्यूमेंट, सेक्शन या फिर पेज सेटअप। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज कंट्रोल प्लस जे यूज टू डैश। कंट्रोल प्लस जे क्या करता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अलाइन, जस्टिफाई, इंसर्ट, हाइपरलिंक, सर्च या फिर प्रिंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाइन, जस्टिफाई। इसी तरह का एक मिलता जुलता सवाल हमने अपने प्रीवियस मॉडल पेपर में भी देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल होता है और राइट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज द की F12 यूज्ड टू ओपन ए डैश। क्लीद F12 क्या खोलती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स या फिर क्लोज डायलॉग बॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट बेस्ट यूज फॉर डैश। कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट डैश के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज वर्ड एप्लीकेशन, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट या फिर विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज which of the following is not available on the ruler of MS Word screen? मंदरजा झैल में से कौन सा रूलर ऑफ MS Word स्क्रीन पर दस्तयाब नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टैब स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट या फिर सेंटर इंडेंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंटर इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज कंट्रोल प्लस M यूज्ड फॉर डैश। कंट्रोल प्लस M को डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं न्यू डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट, राइट इंडेंट या फिर लेफ्ट इंडेंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेफ्ट इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड। आप कहां से सेव कमांड तक रसाई हासिल कर सकते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। प्रीवियस मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरह से सेव कर सकते हैं। नंबर 1 सेव आइकन से, जो कि टाइटल बार पर मौजूद होता है। नंबर 2 फाइल टैब से और नंबर 3 कंट्रोल प्लस एस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। मंदरजा झैल में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर या फिर सुपर स्क्रिप्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। किसमें किसी दस्तावेज पर पसे मंजर का रंग या असरात नजर नहीं आते?
इस सवाल के ऑप्शंस हैं वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग व्यू या फिर प्रिंट प्रीव्यू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज कंट्रोल प्लस क्यू यूज टू रिमूव डैश। कंट्रोल प्लस क्यू क्या हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस, क्लोज वर्ड एप्लीकेशन विदाउट सेविंग डॉक्यूमेंट, प्रिंट होल डॉक्यूमेंट विदाउट कंफर्मिंग या फिर डज नथिंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज Which of these toolbars allows changing of fonts and their sizes? इनमें से कौन सा टूल बार फॉन्ट और उनके साइजेस को तब्दील करने की इजाजत देता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, प्रिंट प्रीव्यू या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज टू इंसर्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ्स डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वर्ड को बुलेटिंग पैराग्राफ को रोकने की हिदायत देने के लिए 10 ज़ैल में से कोई भी इस्तेमाल करें सिवाय डैश के। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेस द एंटर की ट्वाइस, क्लिक द अनडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, प्रेस द बैक स्पेस की टू रिमूव द बुलेट या फिर क्लिक द बुलेट्स बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लिक द अनडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम एंड स्टार्ट ए न्यू कॉलम इमीडिएटली। आप मौजूदा कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं और फौरी तौर पर नया कॉलम शुरू कर सकते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, प्लस ऑल्ट प्लस एंटर, प्लस कंट्रोल प्लस एंटर या फिर प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज इन MS Excel dash feature makes it easier to add repetitive data to a worksheet। MS Excel में डैश फीचर एक वर्कशीट में दोहराए जाने वाले डाटा को शामिल करना आसान बनाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑटो सम, सॉर्ट, फिल्टर या फिर ऑटो कंप्लीट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑटो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज इन MS Excel कीबोर्ड शॉर्टकट कीज टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक इज डैश। MS Excel में एक नई वर्कबुक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टैब प्लस N, FN प्लस N, Alt प्लस N या फिर कंट्रोल प्लस N। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज ओपन वर्कबुक्स कैन इजीली बी स्विच्ड यूजिंग डैश। खुली वर्कबुक को आसानी से डैश का इस्तेमाल करते हुए तब्दील किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस S, Alt प्लस S, कंट्रोल प्लस Alt या फिर कंट्रोल प्लस टैब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की तोसी क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं MS Excel, XCL, XLSX या फिर XLSM। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, XLSX। Next question number 94 is what is the default file name of Microsoft Excel file? Microsoft Excel फाइल का डिफॉल्ट फाइल नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं workbook.excel, workbook1.excel, worksheet.excel या फिर worksheet1.excel। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, workbook1.excel। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 is how many times undo levels can be used in a worksheet? वर्कशीट में अनडू लेवल्स को कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25, 50, 75 या फिर 100। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज हाउ मेनी यूजर्स कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में कितने सार्फिन एक्सेल फाइल खोल सकते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 64, 128, 256 या 512। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 256 यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज टू फिल फंक्शन कैन बी डैश टू कंप्लीट फार्मूलाज इन ए रेंज। एक रेंज में फार्मूला को मुकम्मल करने के लिए फिल फंक्शन डैश हो सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक या फिर राइट क्लिक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डबल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज What is the keyboard shortcut to insert a sum formula in MS Excel?
MS एक्सेल में सम फार्मूला दाखिल करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ऑल्ट प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज What is the keyboard shortcut to display the format cells dialog box in MS Excel? MS Excel में format cell dialog box को जाहिर करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस F, Alt प्लस 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F या फिर कंट्रोल प्लस 1। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। Which symbol is used to specify the fixed columns or rows in the formula? फार्मूले में मुकर्ररा कॉलमों या कतारों की वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इज इक्वल टू, स्टार, डॉलर या फिर परसेंटेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉलर। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।